दिन में वार्डन्स का राज, रात को डंपर्स, ट्रालों, ट्रकों का हसीन इम्तियाज लाहौर की सड़कों पर सफर मुफ्त के सफर की हैसियत इख्तियार करने लगा। दिन हो या रात, सड़कों दंदनाते डंपर शहरियों को कुचलने में मसरूफ। गार्डन टाउन के पोश इलाके में डंपर ने मेन फोर्ट पौंडा का जुमा साला डिलीवरी बॉय 19 साला फैजान डंपर की टक्कर से जान बहक। फैजान रहमानपुरा का रिहायशी था। तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइएगा इस वाक़े के बारे। जी बिल्कुल। ये साल 2025 में अब तक का ये तकरीबन कुछ 7वां वाक़या है कि डंपर की टक्कर से जो है वो नौजवान जो है वो जाँ बहक हुआ है। फैजान अली, जिसकी शिनाख्त 19 साला फैजान अली के नाम से हुई है, जो रहमानपुरे का रिहायशी था। और रात के वक्त जब 1 बजे का ये वाक़या है, जब रहमान गार्डन टाउन में एक निजी रेस्टोरेंट के पास जो है वो डिलीवरी बॉय का काम करता था और डिलीवरी देने के लिए जो है वो गार्डन टाउन से निकला था और मुस्लिम टाउन की तरफ जा रहा था कि इस दौरान गुलजार अंडरपास के ऊपर जो है वो डंपर ने फैजान अली की मोटरसाइकिल को जो है वो टक्कर मारी और उससे जो है वो कुचल दिया, जिसके बाद फैजान अली जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जबकि जो ड्राइवर था वो डंपर में जो है वो मौके से फरार हो गया। इस हवाले से फैजान जो है वो अपने घर वालों का जो है वो नौकरी करके पेट पाल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है। फैजान अली के बड़े भाई आमिर अली की मदईयत में थाना गार्डन टाउन की हदूद में मुकदमा जो है नामालूम ड्राइवर के खिलाफ जो है वो दर्ज किया गया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजिम की जो है वो सीसीटीवी कैमरों के तहत उनकी जो है वो उसका पता लगाया जाएगा और उसको जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो डंपर था वो उसका सिंधी नंबर जो है बताया जा रहा है कि उस डंपर को सिंध का नंबर जो है वो लगा था और यही पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि वो लगता यही है कि जो ट्रायलर था वो सिंध के इलाके से अंदरूने सिंध से आया था और किसी पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों के तहत जल्द जो है वो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ज़ैन अली, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको अफसोसनाक वाक़े बारे अपडेट कर रहे थे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। जो मुदस्सिर, बताएगा इस वाक़े बारे। जी बिल्कुल। डंपर की वजह से जो है वो हालातों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शब जो है वो डंपर की वजह से 3 अफराद जो है वो मौत की जो है वो मुंह में चले गए हैं। चूंकि इलाके में भी इसी तरह का खौफनाक वाक़या पेश आया जब 2 सगे भाई जो कि काम के सिलसिले में जा रहे थे वो जो है वो डंपर का निशाना बने और डंपर ने जो है वो दोनों भाइयों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में दोनों की जो है वो मौत वाक़या हो गई। दोनों की जो शिनाख्त है उसकी दोनों की शिनाख्त मौके पर ही कर ली गई। उनके एक रिश्तेदार ने मौके पर पहुंचकर शिनाख्त की। एक की जो है वो दानियाल और दूसरे की दान के नाम से जो है वो शिनाख्त हुई है। दोनों जो है वो उम्र उनकी 16 से 18 साल के दरमियान जो है वो बताई जा रही है। इस वाक़े पर जो है वो पुलिस ने लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है और वाक़े का मुकदमा है वो भी दर्ज किया जा रहा था। हम जो डंपर का ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। अगर हम बात करें रवा साल में डंपरों पर कितनी अब तक हालातें हुई हैं तो डंपर की वजह से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जो है वो मौत के मुंह में चले गए हैं। 11 फरवरी 2025 को डंपर ने एक जोड़े को मौत की नींद सुला दिया। दोनों मियाँ बीवी जो है वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि डंपर ने इनको हिट किया और बादशाह जो है वो टायरों के नीचे रोन दिया, जिसके नतीजे में दोनों जो मियाँ बीवी थे शरोज और सबा वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इसी तरह का अफसोसनाक वाक़या भगवानपुरा के इलाके जीटी रोड पर पेश आया। डंपर ने जो है वो 3 रिक्शे और 2 मोटरसाइकिल को कुचल दिया, जिसके नतीजे में जो है वो मासूम बच्चों समेत 5 अफराद जो थे वो जिंदगी की बाजी हार गए थे। और वो जो डंपर था वो भी 1 वे आ रहा था और तेज रफ्तार डंपर था। जो डंपर जो है वो ब्रेक नहीं लगा सका। जैसे ही रिक्शा सामने आया डंपर ने जो है वो जिगजैग करने की कोशिश की और इस दौरान डंपर उल्ट गया और रिक्शे के ऊपर उल्टा, जिसके नतीजे में मासूम बच्चे थे वो जाँ बहक हो गए। इस तरह रूही नाले पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को जो है वो कुचला, जिसके नतीजे में जो है वो मौत वाक़या हुई। बदामी बाग के भी इलाके में इसी तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब डंपर ने जो है वो एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ये डंपर जो है शहरियों को जो है वो हलाकों का सबब बन रहे हैं, शहरियों में मौत बांट रहे हैं। इनको रोकने के लिए कोई सदबब नहीं किया जा रहा।
अगर देखा जाए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये दावे और वादे तो किए जा रहे हैं कि डंपरों को पकड़ने के लिए, ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो शहर में हलाकतों का सबब बन रहे हैं वो डंपर जो है वो शहरियों में मौत बांट रहे हैं। कराची में जो है वो डंपर माफिया जो है वो मशहूर था, उसके बाद अब लाहौर में भी जो है वो डंपर माफिया मशहूर होने लगा है और मासूम शहरियों में जो है वो मौत बांटने लगा है। इतने जो है वो शहरी कत्लो गारत में हलाक नहीं, उतने जितने ट्रैफिक हादसा में जो है वो हलाक हो रहे हैं। अगरचे डीजी ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि बेहतरीन मनसूबाबंदी की जा रही है ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए, ताकि ट्रैफिक हादसा की शरह को कम किया जा सके और शहरियों की जो मौत है वो कम हो सकें। लेकिन खासतौर पर जो डंपर हैं वो लाहौर में जो है वो खौफ की अलामत बनते जा रहे हैं और आए रोज डंपरों की वजह से जो है वो शहरियों की हिलाकत हो रही है, क्योंकि ज्यादातर जो डंपर्स हैं वो दिन के औकात में भी सुबह सुबह जो है वो 9 बजे तक शहर के हम शहरों पर जो है वो फिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है शहरी जब सुबह अपने काम के सिलसिले में, अपने रोजगार के सिलसिले में निकलते हैं मोटरसाइकिल पर, तो ये डंपर जो कि तेज रफ्तार डंपर होते हैं वो शहरियों को कुचलते हैं। और जब बच्चों का स्कूल का टाइम होता है तो अब इन डंपरों को देखकर बच्चे और दीगर जो बड़े हैं जो कोई दफ्तर में जा रहे होते हैं वो भी जो है वो खौफ का शिकार होते हैं। और इस हवाले से इन डंपरों को रोकने के लिए, डंपर्स को पकड़ने के लिए अब तक हुकूमत की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो है वो हलाकतों का जो सिलसिला है उसमें जो है आए रोज ठीक है मुदस्सिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि बहुत सी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे, ट्रक और दीगर सवारियां शुतर बेमहार के माने सड़कों पर फराटे भरती नजर आती हैं। ज़राए के मुताबिक फूड पांडा की अशिया डिलीवर करने वाले अफराद मोटरसाइकिल भी बेनियाजी से चलाते हैं। सड़कों पर उनके बाइक चलाने का अंदाज भी इंतहाई खतरनाक होता है। जल्दी चीज पहुंचाने और कमाने की ख्वाहिश ट्रैफिक के मसाइल पैदा करती है। इस बाबत भी जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजाहिद, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस बारे? बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत सी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे, ट्रक और दीगर सवारियां शुतर बेमहार की मादे सड़कों पर फराटे भरती नजर आती हैं। इसी तरह से जो एक नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ है कि होम डिलीवरी का जो सिस्टम है उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो डिलीवरी बॉय है वो मुख्तलिफ मकामात पर अशिया को मुंतकिल करने का काम सर अंजाम देते हैं, क्योंकि हर जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें डिलीवरी टाइम है 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और 10 से 15 मिनट किसी भी जगह पर अशिया को पहुंचाना हो तो उसके लिए फिर वो बाइक पे जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, वो ही कानून की नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वक्त की कमी होती है। मुकर्रर वक्त पर जो अशिया है वहां पे मुंतकिल करनी होती है, तो फिर कोई लाइन और किसी सिग्नल का जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता। शॉर्टकट रास्ता जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन ऐसे लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और उनके पास जो डिलीवरी बॉय है वो अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए वक्त की पासदारी का ख्याल करते हुए कानून की पासदारी जो है वो नहीं करते हैं और उनको वक्त से पहले और मुकर्रर वक्त पर वहां पर पहुंचना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी सारे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। जल्दी चीज पहुंचाने और कमाने की ख्वाहिश ट्रैफिक के मसाइल पैदा करती है और इसकी नतीजे में कई जो ऐसे मामला सामने आते हैं और वो जानलेवा भी साबित होते हैं। यकीनन मोटर बाइक के लिए इंतहाई बाईजानिब चलने की हदायत पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की जाती है, लेकिन फिर भी इस पर अमल दरामद नहीं होता और कहीं ना किसी तरीके से जो है वो जानी। ठीक है मुजाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हुकूमत जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट्स की पासदारी करने की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। ताहम छोटी गाड़ियों वाले तो ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, लेकिन रोजाना 20 की तादाद में शहर में दाखिल होने वाले डंपर्स, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का किराया या क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस बारे के लिए और स्मोक पर काबू पाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी समेत दीगर इदारों की तरफ से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो गाड़ियां हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं और तमाम इन गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के दायरा कार में लाने के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन इसमें हुकूमती अदारों की ये मुबज्जदा गफलत सामने आई है
کہ جو ہیوی وہیکلز اس وقت سڑکوں پہ چل رہی ہیں اور خاص طور پر رات 12 بجے یہ ہیوی وہیکلز لاہور میں داخل ہوتی ہیں اور اس کے بعد صبح 6 بجے تک لاہور کی سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہیں، ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ چیک نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے پاس رات کے اوقات میں کوئی ایسی ٹیمیں ہی موجود نہیں ہیں جو ان ہیوی وہیکلز کے جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہیں وہ چیک کریں اور پھر اس کے بعد ان کو شہر کے اندر داخل ہونے دیں۔ فٹنس سرٹیفکیٹ اور خستہ حال یہ گاڑیاں ہی حادثات کی وجہ بن رہی ہیں۔ لاہور کے 8 داخلی اور خارجی راستوں پر رات 12 بجے کے اوقات میں ان 8 داخلی راستوں پر ہمہ وقت 200 سے 250 جو ہیوی وہیکلز ہیں وہ اس انتظار میں رہتی ہیں کہ کب ان کو شہر میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت تو رات 12 بجے تو ان کو شہر میں داخلے کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اس وقت کسی بھی طرح کا جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ چیک نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے جو گاڑیاں ہیں وہ اس وقت لاہور کی سڑکوں پر دندناتی پھرتی ہیں جو کہ حادثات کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح کا ہی جو حادثہ ہے وہ گزشتہ رات بھی برکت مارکیٹ اور گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان گاڑیوں کیونکہ یہ گاڑیاں بیشتر جو گاڑیاں ہیں یہ لاہور سے دیگر شہروں سے آتی ہیں اور آ کر اس شہر میں داخل ہوتی ہیں اور دیگر شہروں میں فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے جو وہاں پر ورک شاپ ہیں یا جو فٹنس ہاؤس ہیں وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان گاڑیوں کی جو فٹنس ہے اب وہ چیک نہیں ہوتی۔ تو اس طرح حکومت کی اس غفلت کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر رات کے اوقات میں حادثات رونما ہوتے ہیں اور جانی اور مالی نقصان لوگوں کا ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آپ کو بتائیں سڑکوں کی جیومیٹری یا لین کی پاسداری کے حوالے سے بھی بہت ڈرم میٹنگ کی گئی ہے، اہم شاہراہوں پر مارکنگ کی گئی ہے، ان پر لکھا گیا کس وہیکل کی کون سی لین ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ سست رفتار ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں تیز ترین لین سنبھالنے ہوئے ہیں اور تیز ترین چلنے والی انتہائی بائیں طرف نظر آتی ہیں۔ ان امار کی پاسداری کس نے کرانی ہے؟ ایک بار پھر نمائندہ لاہور نیوز مجاہد کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجاہد تو یہ بتائے گا آخر ان کی پاسداری کس نے کروانی ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ عمل درآمد کروانا تو ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن جو ہیوی ٹریفک ہے اور اس کی رفتاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہر میں یہ داخل ہونے کا ان کے وقت مقرر ہے۔ رات 12 بجے سے پہلے کوئی بھی ہیوی ٹریفک جو ہے وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتی، ماسوائے ان ہیوی ٹریفک میں جن میں کچھ سرکاری گاڑیاں شامل ہوتی ہیں یا کچھ ایسے کمپنیز کی گاڑیاں شامل ہوتی ہیں جن کو خصوصی طور پہ ٹریفک کی جانب سے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ شہر کے اندر رات 12 بجے سے پہلے داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن چاہے وہ صبح کا وقت ہو چاہے وہ رات کا وقت ہو، رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک ان کے اوقات ہیں جو ایس او پی کئی برسوں سے ٹریفک پولیس اس پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے آپ انڈر پاسز ایسے دیکھتے ہیں جہاں پر ہیوی ٹریفک بہت تیزی سے گزرتی ہے لیکن اس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایسے انڈر پاسز کو بھی نقصان پہنچا کر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ٹریفک پولیس کے اہلکار یا افسران وہاں پر آتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی کرین کے ذریعے وہاں سے نکالا جاتا ہے اور اس کو واپس جو ہے وہ اوور ہیڈ برج سے گزارنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ لیکن یہ نہ تو قانون کی پاسداری ایسی گاڑیاں ان کے ڈرائیور کر پاتے ہیں اور نہ ہی افسوس کے ساتھ کہ اس کو ٹریفک پولیس جو ہے اس میں عمل درآمد بھی کروا پاتی ہے۔ اور لاہور میں شہر کے اندر جو جتنے بھی بڑے حادثات ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈمپر ہو چاہے وہ مزدہ ٹرک ہو یا کوئی بھی لوڈر ہیوی وہیکل ہو، ان کے جو ہے وہ نقصانات جو ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا جاتا ہے یا وہ پوری طرح سے زخمی ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اس پہ عمل درآمد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک پولیس کا وہاں پہ کوئی ناکہ ہو، اس کے جو ہے وہ سخت چلان بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن بہت ساری ایسی کمپنیز بہت ساری ایسی گاڑیاں ہیں جو خصوصی اجازت کے ساتھ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ دن کے وقت بھی ہمیں شہر میں دکھائی دیتی ہے اور نہ صرف دکھائی دیتی ہے بلکہ سست رفتار ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں جو ہے وہ تیز ترین لائن سنبھالے ہوئے ہوتی ہیں اور تیز ترین چلنے والی انتہائی بائیں نظر جو ہے وہ نظر آتی ہے، حالانکہ ان کو دائیں جانب جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ تو اس سے حادثات میں بھی بہت سارے اضافے ہوتے ہیں اور بہت سارے نقصانات جو ہے وہ دیکھنے میں بھی آتے ہیں۔ اور خاص کر جو ملتان روڈ کا علاقہ ہے، جو ملتان روڈ ہے مین شاہراہ ہے، وہ شہر کے اندر بھی ملتان روڈ ہی کہلاتا ہے۔ اگر آپ ٹھوکر سے آگے آپ کسی
सब्जाजार के इलाके तक, वार्डों के इलाके तक आए तो उसको मुल्तान रोड ही तस्वर किया जाता है। वहां पर भी हैवी ट्रैफिक जो है वो दिखाई देती है और उससे कई हादसा हो चुके हैं, सामने नजर आते हैं। इस तरह से फिरोजपुर रोड का इलाका है, वहां पर भी हैवी ट्रैफिक जो है वो दिन के वक्त में अपनी लैन से हटकर तेज ठीक है मुजाहिद, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं, बात चली है ट्रैफिक के इदारे की, तो वक्त गुजरने के साथ साथ दिन में वार्डन्स का राज है और रात को डंपर स्ट्रॉलर ट्रकों का हसीन इम्तियाज है। लाहौर की सड़कों पर सफर मौत के सफर की हैसियत इख्तियार करने लगा है। दिन हो या रात, सड़कों पर दंदनात डंपर शहरियों को कुचलने मसरूफ है। गार्डन टाउन के पोश इलाके में डंपर ने फूड पांडा का जवान साला डिलीवरी बॉय 19 साल फैजान डंपर की टक्कर से जाँ भाग हो गया है। फैजान रहमानपुरा का रहायशी था। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। जैन से राबता बहाल कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे थे कि रोज़ाना बेसियों की तादाद में शहर में दाखिल होने वाले डंपर्स, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रालियों के फिटनेस सर्टिफिकेट का किराया या क्या उनका क्राइटेरिया है, इस बारे में भी हमने बात की है। और आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि इन अमवार की पासदारी किसने करानी है, इस बारे में भी हमने बात की है। बात चली है ट्रैफिक के इदारे की, तो वक्त गुजरने के साथ साथ वार्डन्स के सल ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है और वो सिर्फ चलान करने और रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लाहौर की भी सड़क या शाहराह को देख लें, वार्डन चलान करते नजर आएंगे, कहीं भी ट्रैफिक कंट्रोल करने में नजर नहीं आएंगे। मुदस्सिर हुसैन से जान लेते हैं कि पिछले माली साल कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और इस साल कितना हदफ मुकर्रर किया गया है। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि ट्रैफिक पुलिस के रेवेन्यू की, तो उसको जो है वो पैसे इकट्ठे करने वाला अदारा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बना दिया गया है। हालांकि जो ट्रैफिक वार्डन्स का काम है वो उनका काम है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना, उनका ये काम नहीं है कि वो शहरियों से पैसे इकट्ठे करें। लेकिन बदकिस्मती है कि जिन ट्रैफिक वार्डन को ये भर्ती किया गया था कि उन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल करना है ताकि शहरी जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो आसानी से पहुंच सकें, उनको जो है वो अब पैसे इकट्ठे करने पर लगा दिया गया है। और बहुत से ट्रैफिक वार्डन जो कि अहम शहरों पर खड़े होते हैं और वो चलान कर रहे होते हैं। और इस हवाले से अगर हम बात करें, रवां साल तकरीबन 11.5 अरब जो है वो ट्रैफिक पुलिस को टारगेट दिया गया है कि उन्होंने जो है वो पैसे इकट्ठे करके देने हैं पंजाब गवर्नमेंट को, ताकि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो अपने जो मामलात हैं उनको चला सकें। और इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस पर जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इजाफी बर्डन डाला गया, इस वजह से जो ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, वार्डन हैं, वो उस तरीके से ड्यूटियां नहीं कर रहे जिस तरीके जी ठीक है मुदस्सिर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं, नाहिल बेहतियात खुद सर और सर पे डंपर ड्राइवर्स को नकेल न डाली जा सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज के सख्त नोटिस को भी हवा में उड़ा दिया गया है। डंपर्स ने रवां साल 1 दर्जन से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। हलाक होने वालों में ज्यादातर मासूम बच्चे और जवान शामिल हैं। वज़ीर आला के हुक्म को भी अहमियत क्यों नहीं दी जा रही? ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले सिर्फ ट्रैफिक बिगाड़ने में मसरूफ हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, जो ट्रैफिक हादसा रूनुमा होते हैं ना, उनके हमेशा 2 पहलू होते हैं। और आप देखिए कि डंपर के साथ अभी तक जितने भी हादसा हुए हैं उनमें जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं। इसका एक पहलू तो ये होता है कि हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल जिस तरह से चलाई जाती हैं, अब सबके सामने है कि हम ना कोई रूल्स रेगुलेशन किसी चीज की पाबंदी नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पर एक रिवाज है कि अगर डंपर और गाड़ी की टक्कर होगी तो कसूर डंपर वाले का होगा, अगर कार और मोटरसाइकिल की टक्कर होगी तो कसूर कार वाले का होगा, मोटरसाइकिल और साइकिल वाले की टक्कर होगी तो कसूर मोटरसाइकिल वाले का होगा। इसी तरह पैदल चलने वाले की साइकिल सवार से टक्कर होगी तो कसूर जो है वो साइकिल सवार का होगा। इसमें दोनों पहलू ही होते हैं कि हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार हजरात जो हैं वो भी बहुत बेहतियाती के साथ, मतलब मोस्टली ड्राइवर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आप देखिए कि शहर में जितने भी ट्रैफिक हादसा होते हैं उनमें तकरीबन 80% से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार हजरात जो हैं वो उसमें आपको दिखाई देंगे। और इसका दूसरा पहलू ये है कि जो डंपर के ड्राइवर हजरात, कोई शक नहीं कि इनमें से बहुत से जो हैं बहुत लापरवाही बेहतियाती के साथ ड्राइव करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि आए रोज इस तरह के जो हादसा हैं, अफसोसनाक हादसा वो पेश आते रहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक मरतबा फिर हमारे सरकारी इदारे हैं, और चूंकि ये ट्रैफिक पुलिस के साथ रिलेटेड है ये,
تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹریفک پولیس نے تو لاہور میں جس طرح کا ادھم مچایا ہوا ہے اس کی تو ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس محکمے نے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے نام پر ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے. ہر چوک میں ٹریفک پولیس کے اہلکار لائن باندھے کھڑے ہوتے ہیں, ہر آنے جانے والے کا چالان کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر 2,000 روپے کا چالان. دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ٹریفک چالان کا جو رقم ہے وہ پیشگی طے کر لی جائے کہ جناب اس سال کے دوران آپ نے ٹریفک چالانوں سے اتنا ریونیو اکٹھا کرنا ہے. یہ راز بھی پنجاب اور لاہور پولیس کے حصے میں ہے کہ جناب 11 ارب روپے آپ نے ایک سال میں اکٹھے کرنے ہیں, اور اس 11 ارب کو اکٹھے کرنے کے لیے ٹریفک اہلکاروں کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ٹریفک کو کنٹرول کریں. اور آپ دیکھیے کہ کتنا ستم اور کتنا ظلم ہے کہ یہ سب کچھ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے نام پر کیا جا رہا ہے. اب میں سی ٹی او صاحب سے یہ پوچھوں کہ یہ جو آپ نے اتنی زیادہ جرمانے کیے ہیں اور اتنے زیادہ چالان ہو رہے ہیں, تو اس سے کیا ٹریفک کا جو ڈسپلن ہے وہ بہتر ہوا؟ کیا ٹریفک قوانین کی پابندی لوگ کرنے لگے؟ کیا ٹریفک حادثات میں کمی آئی؟ نہیں, کیونکہ یہ ٹریفک پولیس کا مدعا ہی نہیں ہے. اس کا مدعا صرف رقم اکٹھی کرنا ہے, پیسے اکٹھے کرنا ہے, اپنا ریونیو پورا کرنا ہے. اس کے لیے چاہے لوگوں کی چمڑی کیوں نہ ادھیڑنی پڑے وہ کریں گے, اور یہی وہ کر رہے ہیں, اور نتیجہ یہی نکلنا ہے جو نکل رہا ہے کہ حادثات اسی طرح ہوتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے. ٹریفک پولیس اپنے پیسے اکٹھے کرتی جی ٹھیک ہے سہیل, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کو بتائیں شہر کی سڑکوں کی ترتیب اور جیومیٹری بھی اس طرح کی ہے کہ اس سے نہ صرف ٹریفک جام کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ اسموگ میں اضافے اور حادثات بھی رونما ہوتے ہیں. اس ناقص روڈ جیومیٹری کی تفصیل جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے. زین, میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آؤں گی, بتائیے گا کیا وجوہات ہیں اس کی؟ لاہور کی سڑکوں کا ناقص جیومیٹری ڈیزائن بھی ٹریفک جام کی بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے. کچھ مہینے قبل لٹیپا اور ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک مشترکہ سروے کیا گیا تھا جس میں 82 مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی, اور سرکاری اداروں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا کہ لاہور کی مرکزی شاہراہوں کا جیومیٹرک ڈیزائن تکنیکی طور پر غلط ہے. سڑک کے ڈیزائن میں خامیاں حادثات اور رش میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں. جن علاقوں کی نشاندہی کی گئی اس میں گڑی شاہو, مغل پورہ اور مکلور روڈ جنکشن پر جیومیٹرک مسائل نمایاں نظر آئے. اسی طرح لاری اڈا اور اچرا چوک پر روڈ کراسنگ کے ڈیزائن میں بڑی خامیاں پائی گئیں. وحدت روڈ اور مزنگ چوک پر موڑ اور یو ٹرن تنگ ہونے سے حادثات بڑھ رہے ہیں, جبکہ ماڈل ٹاؤن, مین مارکیٹ گلبرگ اور ٹاؤن شپ سیکٹر کا انفراسٹرکچر ٹریفک کے لیے کمزور پڑ چکا ہے. قرطبہ چوک سے اچرا تک یو ٹرن کے جیومیٹرک ڈیزائن میں بھی نقائص ہے. پارٹی چوک اور داتا دربار کے اطراف ٹریفک فلو بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ندیم چوک کینٹ سے فورٹریس چوک تک سڑک کی استعداد کا ٹریفک کے لیے ناکافی ہو چکی ہے. پرویز اسلم چوک, کریم بلاک اور سینٹرل پوائنٹ کا ڈیزائن درست نہ ہونے سے رش پڑ رہا ہے. مال روڈ, فیصل چوک اور خیابان اقبال جنکشن میں بھی ٹریفک فلو متاثر ہے. ٹیپا نے 82 جنکشن کی ری ماڈلنگ کے لیے منصوبہ تو تیار کیا مگر حکومتی فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہی وجہ ہے کہ آج یہی 82 مقامات ہیں جہاں پر آئے روز حادثات بھی رونما ہوتے ہیں, اور ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے ان علاقوں کا ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. زین, آپ ہمیں ایڈویٹ کر رہے تھے. آپ سب کا شکریہ. زین العابدین, زین علی اور سہیل کیسر, مدثر حسین, مجاہد لطیف, آپ سب ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک واقعہ جو کہ گارڈن ٹاؤن میں پیش آیا ہے. ڈمپر کی ٹکر سے 18 سالہ ڈلیوری بوائے فضان علی کے جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ تھا, اور آئے دن یہ لاہور میں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ صرف اور صرف چلان کرنے میں یا ریونیو اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں, اور کوئی ٹریفک کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہے. دن میں وارڈنز کا راج ہے, رات کو ڈمپرز, ٹرالر اور ٹرکوں کا حسین امتیاز ہے. لاہور کی سڑکوں پر سفر موت کے سفر کی حیثیت اختیار کرنے لگا ہے. دن ہو یا پھر رات, سڑکوں پر دندناتے ڈمپر شہریوں کو کچلنے میں مصروف ہیں. گارڈن ٹاؤن کے پوش علاقے میں ڈمپر نے فوڈ پانڈا کا 14 سالہ ڈلیوری بوائے فضان کو جاں بحق کر دیا. وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, لیکن سے پہلے شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ. مجھے جب میرے بھائی نے یہ دعوت دی کہ آپ کی اس تقریب میں نے آنا ہے, تو آپ کا دعوت نامہ پڑھ کے مجھے بڑا اچھا لگا. آپ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے نام سے بڑا انوویٹو لگا, تو مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اس طرح کا کوئی ایک
अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक अदारे की आपने तश्कील की है जो कि इन बुनियादी मसाइल के हल में, जिसमें उस्ताद कराम के मसाइल होंगे, जिसमें आपके प्राइवेट स्कूल्स की जो इससे कबल भी एसोसिएशंस रही हैं, बड़े कोहना मुश्क लोग रहे हैं, बड़े कदावर लोग रहे हैं, जिसमें अदीब साहब थे और भी कई दोस्त हमारे जो इस सिलसिले में काम करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पे हुकूमत की ये दिन रात कोशिश है कि वो तालीम के दायरा कार को जितना वसी कर सके वसी करे, जितना मुअस्सर कर सके मुअस्सर करे। अब प्राइवेट सेक्टर ने भी ये बोझ अपने कंधों पर बड़े शानदार अंदाज में उठाया हुआ है, जिस पे आप सब लाइक तहसीन है, आपको इस बात पर मुबारकबाद देनी चाहिए और आपको अप्रीशिएट करना चाहिए। मैं ये भी समझता हूँ कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, आसान नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ, मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ जाकर मैं अपना ये किरदार अदा करने से बिल्कुल नहीं चूकता, और इस सारी तारीफ़ व तसनीफ़ के अंदर मैं थोड़े से हक़ाइक़ ज़रूर बयान करता हूँ। हम एक ऐसे सूबे में हैं, एक ऐसे मुल्क में हैं जिसमें कमो बेश आधी से ज़्यादा आबादी सतह गुर्बत से नीचे है। हम एक ऐसे सूबे में हैं जहाँ में अभी भी करोड़ों में बच्चों की तादाद है जो आउट ऑफ स्कूल है। हम एक ऐसे सूबे में हैं जहाँ सेहत के भी कमो बेश तालीम से मिलते जुलते फिक्र हैं। हम एक ऐसे सूबे में हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी हालत में है, लोगों की ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी कहा नहीं जा सकता कि ये दिस इज़ गुड लाइफ, नो आई कांट से दैट, मैं नहीं कह सकता। अब जो लोग इसको गुड लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन सब का हक बनता है कि हम उनकी सताइश भी करें और उनके इस काम की तारीफ़ भी करें। आपके ज़िम्मे बहुत कुछ है, बहुत हमंगस चैलेंज है, इतना बड़ा चैलेंज शायद कम लोगों को हो। ये पंजाब का सूबा आबादी के लिहाज से दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है, 18वां बड़ा। आपसे ज़्यादा सिर्फ 18 ममालिक की आबादी है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है अभी तक हम 70 साल में वो तय नहीं कर सके। आज भी इक्विटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपके जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। आपके देहात अंडर डेवलप्ड हैं, शहरों में तो बेहतरी हुई भी है, नज़र भी आता है। हुकूमत इस वक्त अपनी भरपूर सलाहियत के साथ इन चैलेंजेस से निमट रही है। मे दोज बी ऑफ ट्रांसपोर्ट, मे दोज बी ऑफ हेल्थ, मे दोज बी वो किसी भी आप शोबा ज़िंदगी को आप उठा के देखें, तालीम है, सेहत है, हर जगह पर हुकूमत अपनी बड़ी एग्रेसिव विजिबिलिटी दिखा रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, पैसे लगा रही है, निज़ाम तश्कील दे रही है, हर जगह पे फ़र्क पड़ रहा है। मैं आई मस्ट कमेंड द गवर्नमेंट फॉर वट एवर एफर्ट दे आर डूइंग, और चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम अपनी दिन रात मेहनत के साथ फ़र्क डाल रहे हैं। पर आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और उसमें शदीद मेहनत की ज़रूरत है, दिन रात मेहनत की ज़रूरत है, और ऐसी मेहनत की ज़रूरत है जिसके समरात जो हैं वो पायदार भी हों और देरपा भी हों। तो ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, इसकी एक डाइकोटमी है, इसका एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि हल तलब मसला है, वो है मेरिट का। मैं कैसे उसको मेरिट मानूं कि जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो बड़े नाम हैं, जो आज बड़े बड़े अदारों में बैठे हैं, आप लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा गुलबर्ग थर्ड के इलाके का AQI 638 रिकॉर्ड, मॉडल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 574 रिकॉर्ड किया गया। लोअर मॉल का 360, बरकी रोड के इलाके का AQI 340 पहुंच गया। DHA के इलाके का AQI 306 रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में स्मोक ने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं और आज भी शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 200 से तजावज़ कर गई है, जबकि शहर लाहौर के बाज़ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600-700 की भी सतह को अबूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, अपने घरों की खिड़कियों को जो है वो बंद रखें, क्योंकि देखा जा रहा है कि बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। तमाम शहरी जो है वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें और अपने माहौल को जो है वो साफ रखें। ज्यादा से ज्यादा जो है वो दरख्त और पौधे लगाएं ताकि बर वक्त फिजाई आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके। अलबत्ता पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया मिलकर कोशिशें भी कर रही हैं। रोजाना शहर लाहौर की सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाता है, ताहम दर्जा हरारत कम होने के बायस जो है वो स्मोक के ज़रात जो हैं वो भी जमा होना शुरू हो गए। तो तमाम तरह इक़दाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में आलूदगी की शरह बढ़ती ही जा रही है। हर शहरी को जो है वो एक अच्छा शहरी बनकर जो है वो दिखाना है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि ताहाल शहर लाहौर में बादल बरसने के कोई भी इम्कानात नहीं। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में शहर का मौसम जो है वो खुश्की रहने वाला है, जिसके पेश नज़र ये देखा जाएगा कि अगर शहर लाहौर में बारिश नहीं होगी तो आइंदा आने वाले दिनों में फिजाई आलूदगी मजीद बढ़ेगी। जी बहुत शुक्रिया सामिया। महकमे माहौलियात का 15 नवंबर के बाद ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी तौर पर बंद करने का फैसला। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख के मुताबिक माहौल दुश्मन गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक सीजन की आमद से कबल ही इदारा माहौलियात की जानिब से जो है ये इकदाम उठाया गया है ताकि व्हीकल एमिशन जो है वो कम से कम सतह पर रहे और फजाई आलूदगी का मेयार भी बेहतर रह सके। और इस हवाले से डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख की जानिब से आज जो है ये अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां फौरी तौर पर बंद की जाएंगी। और ये भी फैसला किया गया कि लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी होगी। ईटीए पंजाब ने लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का जो है ये फैसला किया। 15 नवंबर 2025 के बाद बगैर की ईटीएस यानी कि इमिशन टेस्टिंग सर्टिफिकेट के या ग्रीन स्टिकर के गाड़ियां सड़क पर नजर आएं तो कब्जे में भी ली जा सकती हैं और अहकाम के मुताबिक सिर्फ वही गाड़ियां सड़क पर चल सकेंगी जो पंजाब माहौलियाती मेयार पर पूरी उतरे। ईटीए ने शहरियों को खबरदार कर दिया है कि गाड़ियों के इखराज और शोर के जांच लाजमी जो है वो है और इसके लिए जो एमिशन टेस्टिंग सर्टिफिकेट है वो हासिल किया जाए और गाड़ियों पर ग्रीन स्टिकर जो है वो फौरी तौर पर लगवाया जाए। माहौल दुश्मन गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाई गई है। और इस हवाले से जो डीजी माहौलियात है इमरान हामिद शेख, उनका कहना है कि ईटीए पंजाब ने आलूदगी के खिलाफ सख्त तरीन मुहिम का आगाज लाहौर से कर दिया है। शहरी फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों की बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फ्लैटीज होटल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को 1000 व्हील चेयर्स देने की तकरीब और सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल-माल सुहेल शौकत भट्ट का तकरीब से खिताब है और उनके साथ सूबाई वज़ीर बिलाट ट्रांसपोर्ट बिलाट अकबर खान भी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हमारे सीनियर सिटीजन या हमारे PWD जिनकी मोबिलिटी के लिए मसला बनता है ताकि वो मसला का भी हल किया जाए। और उसके साथ साथ CM साहिबा की क्लियर ये हदायत है हमें कि आप मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अपना डेटा मरतब करें। उनकी हिदायत पर हमने 2 लाख के करीब PWDs का डेटा अल्हम्दुलिल्लाह मरतब हम कर चुके हैं और 1 लाख के करीब हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर चुके हैं। और मैंने अपने महकमे को हदायत भी की है और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर उस पर बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं और वो भी मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर हम व्हील चेयर प्रोग्राम का फेज़ 2 का ऐलान करेंगे, जिसके अंदर हम 1 लाख अफराद बाहम मजदूरी हो, सीनियर सिटीजन्स हों, उनकी मोबिलिटी के लिए व्हील चेयर, असिस्टेड डिवाइसेस, मावन आलात, जो चीज़ें भी दरकार है हमारे PWDs को, सीनियर सिटीजन्स को, इंशाअल्लाह हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ मैं अपने भाई बिलाल अकबर साहब को इनवाइट करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ। तो आज हम उनके लिए जो व्हील चेयर्स का हमने इंतजामात किए हैं उनके